मैंने वो इलाका भी इनको दिखाया जिस इलाके में वो उनका दरबार है, मजार है। पूरा शहर इलाका उन्हीं के नाम पर है। मुरीद है दाएं बाएं, आज तक चल रहे उनके मुरीद, बड़े फैज वाले बुजुर्ग हैं वो। एक अल्लाह के वली है, वो फौत हो गए। बुलेल जो है ना, उनका बेटा सैयदजादा है। गद्दी पे बैठा, देखा फैज तो है नहीं, मैंने ऐसे बैठ गया हूं बाप की जगह पे, मुरीद आते हैं, फैज तो दे नहीं सकता, क्या करूं। जाके बुजुर्गों के मजार पे बैठ के ना जिक्र फिक्र जो बताया हुआ था वो शुरू किया। दादा मिला, कहा दादाजी खाली जो बैठा मैनू तो शर्म आउंदी है, कोई राह लाओ सानू जेड़ा मैनू क्या गुना कह जी असी ते पर्दा फरमा गए, हुण जिंदा बली नाल मुलाकात करनी पड़ेगी। ये जेड़े बंदे जाके कब्रां ते जाना इजाजत दे, जाओ अपना दे वसीले नाल अल्लाह कोल दुआ करो, इजाजत दे। फैज इमाम रब्बानी अलैहि रहमत ने फरमाया, अगर कब्र से इतना फैज जिंदा इतने ताकत रखता होता कि कब्र से फैज ले सकता, तो हुजूर के बाद किसी की बैत जायज न थी। बैत जायज आज कुछ लोग दाता सरकार जाए, ये असी इत्थे मुरीद हो गए जनाब, इत्थे मुरीद हो गए। मैं कहना भाई हुजूर के होते हुए कोई मुरीद हो कर सकता है? ज़ाहिरी जिंदगी में जिसको रब ने जिंदगी दी उसके कदमों में जाओ, से सीख, ये कानून और कायदा है। बुजुर्गों ने फरमाया कि अब इधर ना बैठ, हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, अब ऐसा कर जिंदा वली ढूंढ। वो ढूंढते ढूंढते कहा जी कौन सा? कहा हसू मिलेगा, हजरत हसू, उसके पास जाओ वो तुझे फैज देगा, उसकी खिदमत कर, राजी तूने करना उसको। कहा ठीक। जब गए, मैंने बात कर रहा हूं कैसे अल्लाह वाले छुपे हुए कैसे होते हैं, आज तो बड़े लेबल लगते हैं ना जनाब। ढूंढते ढूंढते इलाके का जिसका नाम था वो पहुंचा, कहा हजरत हसू इधर है? कहा हजरत हसू तो कोई नहीं इधर। कहा हजरत हसू रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ा वली है, मुझे बिशारत हुई है, उसको लाओ ना, कोई बताया इसी इलाके में? कहा नहीं नहीं हजरत हसू इधर नहीं रहते, एक हसू है, उन्होंने मिलना ही थे जाके। वो जमींदार आदमी अपने खुद काम करता है, जाके उन्होंने मिल। कहने जनाब मैं जब वहां पहुंचा, जब उधर का तो काट रहा है, कहा हजरत हसू, जाके कदमों में पड़े हो हजरत हसू। मैं कोई हसू मसू नहीं। कहा जी मुझे बिशारत हुई आपकी। कोई बिशारत नहीं, जा ये सारा तमाशा है, निकल। अब जाके वो फिर वो कहे हजरत नहीं मैंने नहीं जाना। वो कहे आप हजरत हसू हैं, मैंने आपसे फैज लेना है। वो कहे इधर से कोई फैज। वो थोड़ा तरह आखिरकार पुख्ता था, अकीदे में पक्का था, क्योंकि नीयत सच्ची लेके आया था। जब उसने गठ वगैरह उठाई ना, घास की बांध के सर पे रखी, चला घर की तरफ, ये भी पीछे। गौर से क्या देखता है तो एक बालिश वो घास की गठ ऊपर है, सर के ऊपर नहीं, बस यकीन हो गया कि है ये। वहां जब उन्होंने उतारा, घास घूस करने लगे, काटने लगे, भैंसों को चारे डालने लगे। कहे हजरत हसू? वो कहे चल हजरत हसू का बच्चा। कोई नहीं हजरत हसू। जब किया ना मजबूर के सरकार मेरे बहुत मुरीद है, दादे परदादे के फैज है नहीं, अल्लाह की मखलूक की इस्लाह भी तो करनी है, उसको दीन पर चलाना, ईमान पर चलाना, कुछ होगा तो चलाऊंगा। आप तो गोशा नशीन हो, ठीक है गोशा नशीन, मुझे कुछ दो ताकि मैं उनको तो सीधे रास्ते पर लगाऊं, वरना वो बैठ जाएंगे। कहा अच्छा फिर तुझ में है पीरी घुसी हुई, तेरी पीरी निकालनी पड़नी। कहा जी जो कहोगे करो। कहा ऐसा कर, जो जो तेरे मुरीद है ना, जहां जहां रहते तेरे दादे परदादे, कहा कासा पकड़, उनसे खैरात ले, भीख मांग। वो कासा लिया, दरवाजा खटकाया, उन्होंने कादर साहब आगे अंदर बिठाया, खाना पानी साथ। वो कहे नहीं मुझे खैरात चाहिए, खाना भी खाएं साथ, खैरात वगैरह लें। और तो ढेर पैसे लेकर आए। हजरत हसू के पास जब पहुंचे तो कहा इतने पैसे? हजरत जिसके पास जाऊं खिदमत ही खिदमत, खिदमत ही मौका ही नहीं देते। फिर जा, कल गया, परसों गया, फिर गया, पैसे काम होते 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 इतने, अब दरवाजा खटकाया, कोई दरवाजा ही ना खोले। दरवाजा खटकाता है, दरवाजा नहीं खोलता।
कुछ दरवाजा ही नहीं खोल। कहा ऐसा करो जो उनका रास्ता नहीं है, जिस रास्ते पे वो आते जाते, कहा उधर बैठ जाए। बाहर निकलेंगे फिर भीख मांग। जब बाहर निकले तो मुंह की थोड़ी कदर थी, वो कुछ ना कुछ डालते रहे। एक दिन है वो भी तंग हो गए कि ये पता नहीं खाता है छोड़ता नहीं जान। उधर बैठ के रास्ते के ऊपर सुबह से लेकर शाम हो गई। रात के वक्त जब कासा लेके गया तो खाली। क्या है? कासा खाली। कहा हजरत आज माजरत है, किसी ने 1 रुपया भी नहीं डाला, किसी ने 1 रुपया भी आज नहीं दिया। आपने फरमाया अब कामयाबी आ गई, लोगों की निगाहों में तू गिर गया, रब से जुड़ गया, लोग तुझे हकीर जान रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में तो मकबूल हो गया। अब हजरत ने लगाया गले, जिक्र फिक्र असबाक दे के फरमाया अब जा, लोग हंसू हंसू नहीं कहेंगे, बल्कि दुनिया के अंदर कभी नाम भी होगा तो मैं भी तेरे नाम से पुकारा जाऊंगा, मेरा नाम भी नहीं रहेगा, मुझे कोई जानेगा भी नहीं, बस तेरा नाम होगा। तेरा नाम हस्सु गुलेल है।